Hello everyone, welcome back. Today in this video we're going to continue the MCQs that we left in the previous video, and we're on MCQs number 19. It says that critical velocity of a body to move it around the earth is, देखो एक बॉडी है अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है. फॉर एग्जांपल आप क्या बोलते हैं, एक सैटेलाइट को कंसिडर कर लो, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमारे पास होगा GM/r बेसिकली होगा. जो r जो है वहाँ पास रेडियस ऑफ द अर्थ बता रहा है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ कैन बी इक्वल टू. अच्छा आप देखो, अर्थ का रेडियस जितना होगा ना उतना ही उस क्या बोलते हैं उस बॉडी का रेडियस होगा, क्योंकि वो हमेशा वो अर्थ के हमारे मतलब सैटेलाइट जो होगी वो अर्थ के बहुत पास रोटेट कर रही होगी, तो उसका भी रेडियस अर्थ के रेडियस के हम अगर इक्वल रख लें, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, G/m और R कैपिटल. तो हम जब G की वैल्यू लिखेंगे, मास लिखेंगे अर्थ का और रेडियस लिखेंगे अर्थ का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.5, सॉरी ये वाला, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. The next question says that closing orbiting satellite orbit the earth at a height of, ये बुक की लाइन है कि हमारे पास याद रखिएगा जब भी कोई अर्थ के सरफेस अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करी होगी सैटेलाइट, तो उसकी हाइट की वैल्यू हमारे पास होगी 400 किलोमीटर. तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ वी हैव द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ यूजुअली इन. तो हमारे पास जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर यूनिट यूज़ होता है वो गीगा हर्ट यूज़ होता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग. गीगा हमारे पास ज़्यादा होता है ना, तो दैट इज़ वाई वी यूज़ गीगा. आई थिंक दैट्स 10⁻⁹ होता है, क्योंकि मेगा हमारे पास 10⁻6 होता है. और अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास होती है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है 4 गीगा हर्ट होती है, हमारे पास 6 गीगा हर्ट होती है. राइट, नाउ वी हैव अंडर फ्री फॉल कंडीशन द अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी. अपेरेंट वेट का मतलब होता है ऑब्जर्व वेट, ठीक है, तो उसको हम कैपिटल T से शो करते हैं, ठीक है. और अपेरेंट वेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है W = -ma. यहाँ पे W जो होता है वो हमारे पास रियल वेट होता है, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं T = mg -ma, ठीक है, -ma, ठीक है. नाउ अब हमें पता है कि बॉडी जो है वो फ्री फॉल मूव कर रही है, तो इसकी जो एक्सिलरेशन जो होगी वो हमारे पास ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगी. तो कैन वी राइट दिस mg = a की जगह पे हम क्या लिखते हैं, g लिखते हैं, ठीक है. तो mg -mg, तो हमारे पास ये 0 के इक्वल हो जाएगा. तो कभी भी जब बॉडी जो है कोई भी बॉडी एक फ्री फॉल कंडीशन के अंदर, मतलब एक आप अगर छत से छलांग लगाएं या किसी ऊंची जगह से छलांग लगाएं तो आपको आपका वेट फील नहीं होगा, ठीक है. और ये वाला जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है हमारे पास ये डाउनवर्ड कंडीशन के अंदर यूज़ होता है, ठीक है. तो हमारे पास आंसर है इसका 0. राइट, ऑलराइट, देन वी हैव अ क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी इफ द मास ऑफ द सैटेलाइट बिकम डबल. अब हमें पता है, हमने अभी ऊपर देखा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, Gm/r. यहाँ पे मास जो है, याद रखिएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ द सैटेलाइट, और यहाँ पे ये सैटेलाइट का मास तो है ही नहीं, दिस इज़ द मास ऑफ द अर्थ. तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो दैट विल बी रिमेन अनचेंज, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट. मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ जाने से, कम होने से हमारे पास जो मास ऑफ द सैटेलाइट है उस पर कभी भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो दैट विल रिमेन अनचेंज. ऑलराइट, ऑलराइट, देन वी हैव व्हाट वुड बी द चेंज इन द अपीरेंट वेट इफ द लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड. अच्छा, जब भी हमारे पास लिफ्ट जो होगी ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे मूव करेगी, मतलब आप खड़े में और आप लिफ्ट आपकी नीचे आ रही है, मतलब ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ रही है, तो दैट विल बी द फॉर्मूला हमारे पास अपीरेंट वेट इज इक्वल टू mg -ma, ठीक है. आप आ रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, और हमारे पास जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो हमारे पास जो टी जो होता है, मतलब वेट जो होता है अपीरेंट वेट होता है, और हमारे पास जो रियल वेट होता है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है. तो हमारे पास द आंसर विल बी नो चेंज, ठीक है, ना इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा, सिर्फ नो चेंज आएगा, कोई भी चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड आ रहा है, तो हमारे पास अपीरेंट वेट और हमारे पास जो वेट है वो इक्वल हो जाएगा, तो देयर वुड बी नो चेंज. जो वेट हमारे पास पहले था वही रहेगा, ठीक है. टाइम पीरियड ऑफ द जियो स्टेशनरी
सैटेलाइट इज जियो स्टेशनरी। सैटेलाइट का टाइम पीरियड मतलब एक रेवोल्यूशन कितने घंटों में कंप्लीट करती है, कितने टाइम में कंप्लीट करती है, तो दैट इज 24 आवर्स, राइट। Alright, then we have what would be the moment of inertia if the radius become double। तो moment of inertia का हमारे पास फॉर्मूला है I is equal to m r स्क्वायर। तो यू कैन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हमारे पास रेडियस का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, तो हमारे पास इनका डायरेक्ट रिलेशन है। ऑलराइट, यहाँ पे पूछा जाए इफ़ द रेडियस इज़ डबल, मतलब अगर रेडियस क्या बोलते हैं डबल होगा तो हमारे पास क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं I इज़ इक्वल टू आर की जगह पे हम लिखते हैं 2 डबल, और यहाँ पे हमें पता है फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर था, तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 टाइम्स। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे वो मोस्ट रिपीटेड MCQs है कि एंगुलर स्पीड ऑफ द टाइम हैंड ऑफ द मैकेनिकल वॉचेस। हमें पता है कि वॉच के अंदर हमारे पास कितनी क्या बोलते हैं हैंड्स होते हैं, 3 होते हैं। एक सेकंड के लिए होता है, एक हमारे पास मिनट के लिए होता है, और हमारे पास एक आवर के लिए होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमसे पूछा हुआ है मिनट हैंड के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जो कि होता है और क्या बोलते हैं एंगुलर स्पीड को, जो कि होता है थीटा अपॉन टाइम। तो हमारे पास ये जो मिनट हैंड जो है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी, वो हमारे पास कितने में करेगी 2 पाई में करेगी, ठीक है। हमारे पास टाइम कितना लेगी वो 60 मिनट लेगी। तो अगर हम 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा हमारे पास, तो 30 मिनट हो जाएगा हमारे पास। 30 मिनट हुआ हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचा पाई बचा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पाई ओवर 30 रेडियन मिनट। ऑलराइट, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, अ मंकी सिट्स ऑन अ पैन ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग हमारे पास बेसिकली हमेशा यूज़ होता है, जब भी स्प्रिंग आ जाए तो आप याद रखिएगा हम वेट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें अपीरेंट वेट के, तो यहाँ पे हमसे यही पूछ रहा है कि एक मंकी जो है वो एलिवेटर में है, ठीक है, और वो उसका हमारे पास वेट मैक्सिमम कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब हम अपवर्ड एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अपीरेंट वेट जो होगा वो हमारे पास होता है T इज़ इक्वल टू mg प्लस ma, ठीक है। ये हमारे पास अपवर्ड की बात कर रहा है, ऑलराइट। और ये अपवर्ड के अंदर हमेशा हमारे पास मैक्सिमम होता है, मतलब कि हमारे पास जब हम डाउनवर्ड जा रहे होते हैं तो हमारे पास ऑफ कोर्स मिनिमम वैल्यू जाती है, मतलब वैल्यू गिर जाती है डाउनवर्ड के अंदर हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है T इज इक्वल टू अपीरेंट वेट इज इक्वल टू मतलब mg माइनस ma। तो इसके अंदर माइनस में वैल्यू आ रही है, दैट क्लियरली सेज दैट यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी, और हमसे क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम पूछी हुई है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास अपवर्ड के अंदर होती है, तो एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स। जब एक मंकी अपने एलिवेटर के अंदर एक्सेलरेट ऊपर जाएगा तो हमारे पास उसका जो वेट होगा वो दैट विल बी मैक्सिमम। आई होप दैट इज़ क्लियर।